हम जो 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट है वो 4 दिन में कर रहे हैं। मैम APBI क्या होता है और इसको किस पेशेंट के लिए करना सबसे उपयोगी हो? ये नया ट्रीटमेंट जो है महंगा नहीं है। हेलो एंड वेलकम। हम अपने पिछले कुछ वीडियोस में आपको ट्यूमर बोर्ड की इंपॉर्टेंस के बारे में समझा चुके हैं और हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से एक डॉक्टर्स की टीम बैठकर किसी भी कॉम्प्लेक्स केस के बारे में विचार विमर्श करके उसके लिए बेस्ट पॉसिबल इलाज का डिसीजन लेती है। अभी पिछले ही हफ्ते एक ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट के डिस्कशन के दौरान डॉक्टर विनीता मैम मेरे साथ मौजूद हैं। उन्होंने हमको एक बिल्कुल ही नए तरीके की रेडियोथेरेपी के बारे में बताया जिसको सुनकर हम लोग भी आंखें खुली की खुली रह गई। और वो तकनीक है APBI, यानी ब्रेस्ट में होने वाली एक ऐसी रेडिएशन जो ऑपरेशन के दौरान ही शुरू कर दी जाती है और जिससे कि पेशेंट की रेडिएशन कम समय में और एक बेहतर तरीके से पूरी की जा सके। ये मेरे लिए भी ज्ञान चक्षु खोलने वाला एक स्टेटमेंट था। तो आज मैम को मैं अपने पास लेकर इसलिए आया हूं आप सबके सामने कि मेरे साथ साथ आपके मन में भी इसके बारे में एक नया रेडिएशन का आयाम रखें कि ये मैम APBI क्या होता है और इसको किस पेशेंट के लिए करना सबसे उपयोगी होगा। तो डॉक्टर सोहेल, ऐसा है कि ज़्यादातर जो ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स हैं उनका जब ऑपरेशन हो जाता है और किसी को कीमो की ज़रूरत है तो उसके बाद हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं जब ऑपरेशन के वो एरिया हील हो जाता है और जनरली उसमें 4 हफ्ते का समय लगता है। ये कन्वेंशन है, ये कन्वेंशनल है, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स हैं जहां बहुत ही अर्ली ब्रेस्ट कैंसर है और उसके सारे फेवरेबल फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल वो पोस्ट मीनोपॉजल हैं, एज जो है उनकी 50 से 55 के ऊपर है, ट्यूमर का साइज छोटा है, 2 से 2.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर है और वो कहीं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स वगैरह में बगल की गांठों में नहीं गया है और अगर वो उसमें ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, बायोप्सी पे HER2 न्यू नेगेटिव है, तो इसको हम कहते हैं अर्ली स्टेज फेवरेबल कैंसर कि ये वो कैंसर है जिसका प्रोफाइल भी फेवरेबल है, स्टेज भी अर्ली है और जनरली जब ये बड़ी उम्र के लोगों में होता है तो इसमें बहुत ज्यादा कीमोथेरेपी वगैरह की भी आवश्यकता नहीं होती। इस तरह के केस में जब पेशेंट की सर्जरी होती है तो जब सर्जन ऑपरेशन करके ट्यूमर को निकाल देता है तो ब्रेस्ट में हम जो ट्यूमर बेड जिसको बोलते हैं वहाँ कुछ ट्यूब्स लगा देते हैं जो ड्यूरिंग सर्जरी। अच्छा, मतलब OT में जाते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग ऑपरेशन थिएटर में जाके करते हैं, एज अ टीम करते हैं काम। तो वो हॉलो ट्यूब्स होती है। ओके। उन हॉलो ट्यूब्स का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जिसके द्वारा उसको जिस फॉर्मेट में उसको हम कैविटी में लगाते हैं जहाँ पे ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद सर्जन उस वूंड को क्लोज कर देते हैं और जब पेशेंट का 2-3 दिन के बाद वूंड थोड़ा सेटल हो जाता है, पेन थोड़ा सेटल हो जाता है तो उसका CT स्कैन लेके हम लोग एक रेडिएशन की प्लानिंग करके उस रेडिएशन को 4 डेज में दे देते हैं। सुबह शाम उस रेडिएशन को दे देते हैं। सो अगर देखा जाए तो विद इन 7 डेज पेशेंट सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी दोनों ट्रीटमेंट कंप्लीट कर लेता है और इसमें जो रेडिएशन दी जाती है वो पूरी ब्रेस्ट को नहीं दी जाती, जहाँ ट्यूमर था सिर्फ उसी के आसपास के एरिया को देते हैं तो साइड इफेक्ट्स भी लीस्ट होते हैं। सो मैम मैं कंफ्यूज्ड हूँ। सो आपने मुझे बोला कि जो आपकी बात से मैं समझा कि ये धीमी रफ्तार के ट्यूमर के लिए, एक छोटे ट्यूमर के लिए जो कि हल्की रफ्तार का ट्यूमर है उसके लिए उपयोगी है, लेकिन इसका नाम जो है वो है एक्सीलरेटेड पार्शियल ब्रेस्ट इरेडिएशन। तो हम एक तरफ तो धीमे रफ्तार के ट्यूबर की बात कर रहे हैं, तो क्या एक्सेलरेट हो रहा है और क्या पार्शियल ब्रेस्ट हो रहा है? तो मैं समझ नहीं पा रहा कि इससे हम किस चीज को एक्सेलरेट कर पाए। हम जो 4 हफ्ते का ट्रीटमेंट है वो 4 दिन में कर रहे हैं। वाह, तो मरीज को आने की जरूरत नहीं है, उसको बार बार घर से आने की जरूरत नहीं Great. है ना। तो ट्रीटमेंट एक्सेलरेट हो गया ना, इसलिए उसको एक्सेलरेट कहते हैं। पार्शियल ब्रेस्ट इरेडिएशन इसलिए कहते हैं क्योंकि नॉर्मली कन्वेंशनली हम ब्रेस्ट की जब सर्जरी करते हैं तो पूरी ब्रेस्ट को इरेडिएट करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ उस एरिया में जहाँ ट्यूमर है उसको इरेडिएट कर रहे हैं। पार्शियल portion of the breast is being irradiated. That is why it is called accelerated partial breast irradiation. अगर जो patients accelerated partial breast irradiation के लिए, जैसे हमने उस दिन वो केस ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया तब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए, ये तभी हो पाता है करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट जब जॉइंट डिस्कशन होता है, जब हम लोग आपस में बात करते हैं, ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं केसेस को, तब आइडेंटिफाई हो पाता है कि कौन इस ट्रीटमेंट के लिए सूटेबल है। मतलब आपके और सर्जन के बीच का ये तालमेल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो हम इसके क्या साइड इफेक्ट्स कन्वेंशनल रेडिएशन से मुख्तलिफ हैं या सेम है? सो कन्वेंशनल रेडिएशन में बहुत एडवांसमेंट आ गया है, बट फिर भी देयर इज सम डोज व्हिच गोज टू लंग एंड हार्ट। यहाँ पे वो डोज ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। वंडरफुल। सो क्योंकि हम जो रेडिएशन है सिर्फ और सिर्फ उसी एरिया में फोकस करके दे रहे हैं, टाइम बच जाता है, पेशेंट को बार बार घर से नहीं आना पड़ता, साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। इज इट पेनफुल? आपने कहा वो ट्यूब्स डली रहती हैं 4-5 दिन के लिए और उन ट्यूब्स के जरिए हम रेडिएशन देते हैं, तो क्या मरीज को पेन होता है उसमें? मैनेजेबल पेन होता है, अनमैनेजेबल पेन नहीं होता। और 4 दिन के ट्रीटमेंट के बाद जब हम ट्यूब्स निकालते हैं तो नेचुरली एक एंग्जाइटी होती है पेशेंट्स को। उनको लगता है कि ट्यूब्स जब डाली गई थी तब तो एनेस्थीसिया में निकाली गई थी और अब हम
विदाउट एनेस्थीसिया निकाल रहे हैं, बट दे कम आउट वेरी स्मूथली विदाउट एनी। वंडरफुल। सो ये तो ये हुआ कि एक ट्रीटमेंट के बजाय हमें 2 ट्रीटमेंट का फायदा मिल गया, और जो रेडिएशन कई बार हमें 5-6 हफ्ते की या 4-5 हफ्ते की लगती है वो 4 दिन में पूरी हो गई। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि लोगों के मन में अक्सर इम्यूनोथेरेपी की कॉस्ट को लेकर एक बहुत मेजर कंसर्न होता है, तो ये एक नई तकनीक है, तो हर नई चीज़ महंगी होती है, ये एक लोगों के मन में दिमाग में ये बात होती है, तो क्या हम इसको ऐसा देखते हैं कि ये बहुत सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाए? नहीं, ये नया ट्रीटमेंट जो है महंगा नहीं है। वंडरफुल। ये नया ट्रीटमेंट महंगा नहीं है, और इनफैक्ट इसकी जो टोटल कॉस्ट ऑफ रेडिएशन, मतलब आने जाने की कॉस्ट, लॉजिस्टिक्स छोड़ देते हैं, इसकी कॉस्ट डेफिनेटली जो हम एक्सटर्नल बीम रेडिएशन करते हैं, IMRT, जो बाहर IGRT, से की बाहर जाती से है, की जाती है, उन सब से कम। ओ वंडरफुल। सो मैम मुझे एक और चीज़ ये बताइए कि आपने जैसे कि कहा कि एक पर्टिकुलर ट्यूमर टाइप है जो इसके लिए सूटेबल है, ऐसा क्यों? हम ट्रिपल नेगेटिव या HER2 पॉजिटिव में APBI क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सिर्फ हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव में ही इसका बेनिफिट क्यों है? तो आपका सवाल बिल्कुल सही है। ब्रेस्ट कैंसर जो है, हम कन्वेंशनली हमेशा कहते आए कि एक मल्टी सेंट्रिक डिजीज़ होती है। करेक्ट। जब पेशेंट का ऑपरेशन करके सर्जन उस ट्यूमर को, बड़ी गांठ को निकाल देता है, लेकिन जब रेडिएशन के लिए आता है तो भी हम पूरी ब्रेस्ट को रेडिएशन देते हैं, क्योंकि हमें ये डर होता है कि उसके सेल्स कहीं ना कहीं बाकी ब्रेस्ट में भी हो सकते हैं। जो ARPR पॉजिटिव ट्यूमर्स, HER2 नेगेटिव ट्यूमर्स होते हैं, इसमें इसकी संभावना लीस्ट होती है, इसलिए ये ट्यूमर्स को सूटेबल माना जाता है। बट जो नया साइंटिफिक डेटा आया है वो भी बहुत नया नहीं है, लास्ट 5 to 7 ईयर्स का डेटा है कि अगर कोई ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें भी हम, अगर वो T1 T2 छोटा ट्यूमर है, नोड्स में नहीं गया है, सेंटिनल लिम्फ नोड करके हमने चेक कर लिया है, अल्ट्रासाउंड करके चेक कर लिया है, तो वो पेशेंट्स में भी हम APBI या पार्शियल ब्रेस्ट रेडिएशन कर सकते हैं। उसका मेन फ़ायदा ये होता है कि सर्जरी और रेडिएशन के इमीडिएटली बाद अपना पेशेंट डायरेक्टली कीमोथेरेपी स्टार्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर्स में अभी इसका डेटा कम है कि इसको यूज़ किया जा सकता है। तो जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं कि हर ट्यूमर के केसेस को हमें एविडेंस के ऊपर निर्धारित करना पड़ता है अपनी रिकमेंडेशंस को, और उसके बाद ही कोई एक ट्रीटमेंट किसी मरीज़ के लिए उपयोगी माना जाता है। तो आज हमने एक नई उभरती हुई तकनीक के बारे में सुना। तो मैम हम ये बताइए कि हमारे हॉस्पिटल में इसका आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, कितने हम केसेस ऐसे कर चुके हैं, और मरीजों का जनरल आउटलुक इसके बारे में क्या रहा है? हम लोग हर साल इसके 4 या 5 केसेस करते हैं APBI के हमारे हॉस्पिटल में, एंड जनरली आई फाइंड दैट ऑल पेशेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, सर्जन्स, एवरीवन इज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड व्हेन दिस इज डन, बिकॉज वो रोज आने का 1 महीने का जो समय है, वो जो तकलीफ है वो खत्म हो जाती है। जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में जब वो हॉस्पिटल में होते हैं, तभी साथ साथ उनकी रेडिएशन कंप्लीट हो जाती है। सो वंडरफुल। आज हमने एक नई तकनीक के बारे में सुना, और आज हमने APBI से एक नया टर्म को इंट्रोड्यूस किया। अगर आपके मन में रेडिएशन से रिलेटेड, ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड कुछ भी सवाल हैं, सो प्लीज राइट देम इन द कमेंट सेक्शन एंड वील मेक श्योर दैट वी गेट बैक टू यू एंड रिमूव योर डाउट्स। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग कनेक्टेड विद अस। थैंक यू।